हेलो एवरीवन एंड माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम लोग टॉपिक समझते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सम फैक्ट अबाउट प्लैनेट्स। प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह। मैं आपको कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूँ ग्रह के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर प्लैनेट्स का नेम दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो आपको सबसे पहले पता होगा टोटल 8 प्लैनेट होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। तो हमारा होता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 टोटल प्लैनेट होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। अब देखिए उसका डिस्टेंस कितना है सन से। ठीक है, वो कितने दूर है सन से। जो हमारा मरकरी है वो सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का और सबसे नियरेस्ट है, यानी कि पास वाला है प्लैनेट सन से। आज हम लोग ये पढ़ेंगे, प्लैनेट्स का नेम भी यहाँ पर पढ़ेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम सन, वो कितने दूरी पे हैं सन से प्लैनेट्स, वो भी पढ़ेंगे। और वो एक जब चक्कर लगाते हैं, सन का जब एक चक्कर लगाते हैं तो उनको कितना दिन लगता है, और वो जब अपने एक्सिस पे घूमते हैं तब उनको कितना दिन लगता है। ये सब इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला हमारा है प्लैनेट्स। आपको मैंने बताया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस कितना है सन से, उनका डिस्टेंस कितना दूर है। तो सबसे पहले हमारा मरकरी है। मरकरी जो है वो 6000 यानी कि 6148 किलोमीटर दूर है किससे, सन से। ठीक है, ये डिस्टेंस है किसका, मरकरी का। ठीक है, अब यहाँ पर आता है हमारा सेकंड है वीनस। वीनस कितना दूर है, 11448 किलोमीटर दूर है सन से। ठीक है, अब यहाँ हमारा आता है अर्थ, हमारा प्यारा सा अर्थ, जिसमें एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें हम जिंदा रह सकते हैं। और कोई प्लैनेट नहीं है, और कोई ऐसा प्लैनेट है ही नहीं जिस पे हम लोग सर्वाइव कर लें, जिसमें हम लोग जिंदा रह लें। एक अर्थ, हमारा प्यारा सा एक अर्थ, एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ है। ये हमारा 15900 किलोमीटर दूर है सन से। अब आते हैं मार्स पे। मार्स है 24168 किलोमीटर दूर है सन से। ठीक है, जुपिटर है हमारा 82,468 किलोमीटर दूर है सन से। सैटर्न है हमारा 1 लाख, बहुत लोग इसको लाख पढ़ते हैं, लाख, 1 लाख ऐसे नहीं पढ़ना है, 1 लाख 1,51,262 किलोमीटर के है दूर है सैटर्न। अब आता है हमारा यूरेनस। 3,04,220 किलोमीटर दूर है डिस्टेंस, मतलब ये दूर है यूरेनस प्लैनेट सन से। अब यहाँ पर लास्ट है नेपच्यून। 4,77,424 किलोमीटर दूर है। किससे दूर है, डिस्टेंस किससे दूर है, सन से डिस्टेंस। जितना हम लोग नीचे बढ़ते आएंगे उतना दूरी बढ़ती जाएगी। जैसे जब यहाँ पर ऐसे एक सोलर सिस्टम है, मान लीजिए ये सन है। ठीक है, मान लीजिए सन है, ये हमारा है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब जैसे जैसे दूरी ऐसे बढ़ती जाएगी वैसे डिस्टेंस तो भी बढ़ता जाएगा ना। तो वही यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। मरकरी सबसे पास वाला है तो वो 6000 किलोमीटर है, यानी कि 6000 किलोमीटर दूर है सन से। उससे आप ज़्यादा दूर, यानी कि मरकरी के बाद आता है वीनस। वीनस कितना दूर है, 6 से सीधा 11,000 दूर है। अब उससे भी ज़्यादा दूर, यहाँ पर लैक्स तक ये लोग पहुँच जा रहे हैं, यूरेनस, नेपच्यून। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं वो कितना समय लगाते हैं सन का चक्कर लगाने में। जब सन का चक्कर लगाते हैं तो कितने समय में लगाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कि ये जो है अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो 24 आवर लगते हैं, तो एक दिन रात होता है। चलिए वो मैं मान लेता हूँ, एक दिन रात होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब 1 साल होता है, यानी कि जब
सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो 1 साल होता है, यानी कि 365 डेज जो लोग बोलते हैं। लेकिन इसमें एक फैक्ट है, 365 डेज और 6 आवर भी लगते हैं, 6 घंटे भी लगते हैं। 1 साल और 6 घंटे लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को, ठीक है। अब आइए हम लोग ऐसे अदर प्लैनेट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो है 88 डेज लगता है मरकरी को, यहाँ ये है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। यहाँ भी है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो ये जो मरकरी सन का जब चक्कर लगाती है ना तो उसको 88 डेज लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। अब जब वीनस चक्कर लगाने जाता है तो उसको 255 डेज लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। देखिए, जब पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे ऐसे घूमती है तो 24 आवर्स होते हैं। अब जब सन का ऐसे चक्कर लगाएगी तो 365 डेज और 6 आवर का समय लगता है, ठीक है। इन लोग का अलग 88 डे लगता है, 225 डेज लगता है। अब यहाँ पर जो अर्थ का मैंने आपको बता दिया 365 डेज और 6 आवर लगते हैं। अब आता है हमारा मार्स, ठीक है। मार्स 687 डेज लगाता है सूर्य का चक्कर लगाने में। अब यहाँ पर आता है जुपिटर। जुपिटर 12 साल लगा देता है सूर्य का चक्कर लगाने में, 12 साल लगा देता है जुपिटर। और यहाँ पर सैटर्न 12 साल, वो तो नॉर्मली था 12 साल, ये 29 ईयर लगा देता है सैटर्न सूर्य का एक चक्कर लगाने में। यूरेनस 84 ईयर लगा देता है सूर्य का चक्कर लगाने में, ये आप क्लियर रखिए। नेपच्यून जो होता है वो 165 डेज लगाता है सूर्य का चक्कर लगाने में, ठीक है। और फिर ये आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब उसके नीचे आता है ये लाइक सब्सक्राइब। और वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। अभी ये एक और टॉपिक है, हम समझते हैं टाइम टेकन टू टर्न वंस ऑन इट्स एक्सिस। मैंने आपको बताया पृथ्वी जो है जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो 1 दिन रात होते हैं। अब जब सन का चक्कर लगाएगी तो 365 डेज और 6 आवर का समय लगता है। ये तो मैंने सन का रोटेशन टाइम बताया ना। अब बताते हैं अपने एक्सिस पे इन सभी प्लैनेट को घूमने में कितना समय लगता है। तो सबसे पहले हमारा है मरकरी। मरकरी को 58 डेज लग जाते हैं चक्कर लगाने में अपनी एक्सिस पे, ठीक है। 243 डेज लग जाते हैं अपने एक्सिस, यानी कि अपनी वो जो लाइन होती है इसको बोलते हैं ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट पे जब अपने अंश पे जब चक्कर लगाती है तो 243 डेज लग जाता है वीनस को, ठीक है। अर्थ 24 आवर में कंप्लीट कर लेती है, ये तो नॉर्मली है। मार्स जो होता है 9 आवर 37 मिनट लगाता है अपने एक्सिस पे चक्कर लगाने के लिए, ठीक है। ये 9 आवर्स 50 मिनट्स लगाता है अपने ही एक्सिस पे चक्कर लगाता है। ये जुपिटर 9 आवर 50 मिनट लगा देता है, ठीक है। सैटर्न जो है 10 आवर्स 14 मिनट लगा देता है अपने ही एक्सिस पे चक्कर लगाने में। यूरेनस और नेपच्यून, यूरेनस 10 आवर्स 49 मिनट लगा देता है अपने ही एक्सिस पे घूमने के लिए। नेपच्यून 16 आवर्स 3 मिनट्स लगा देता है अपने एक्सिस पे घूमने के लिए। क्या ये फैक्ट आपको सुनने में मज़ा आया? मज़ा आया तो जल्दी से यहाँ पर कमेंट में बताइएगा मज़ा आया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू शॉर्ट ट्रिक के साथ, एक न्यू वीडियो में एक न्यू शानदार वीडियो एक आपके लिए ढूंढूंगा और आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।